दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो इसमें कुमकुम चिड़िया की बहुत अच्छी कहानियां हैं। हरे भरे सुंदर जंगल में एक प्यारी सी लाल और सुनहरी रंग की चिड़िया रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं, नीले पंख थे और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसका नाम था माँ चिड़िया मीरा। मीरा का एक छोटा सा गोल मटोल और बहुत ही प्यारा बच्चा था, जिसका नाम था पनपुन। पनपुन बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता था, छोटा, मासूम, सुनहरे रंग का और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाला। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ माँ मीरा प्यार से पनपुन को जगाती। उठो मेरे प्यारे बेटे, नया दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फनपुन अपनी छोटी सी चोंच से माँ के गाल को छूकर मुस्कुराता और कहता, मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। माँ उसे प्यार से गले लगा लेती। एक दिन जंगल में तेज बारिश और आंधी आने लगी। बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ अंधेरा छा गया। पनपुन डर कर कांपने लगा। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने तुरंत अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर पनपुन को पूरी तरह ढक लिया। बारिश की हर बूंद पहले माँ पर गिरती, लेकिन उसने अपने बच्चे को भीगने तक नहीं दिया। पूरी रात वह खुद ठंडी हवा सहती रही, लेकिन पनपुन को अपनी गर्माहट में सुरक्षित रखती रही। सुबह जब मौसम साफ हुआ तो पनपुन ने देखा कि माँ पूरी तरह भीग चुकी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी, आपने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, माँ की सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चे की मुस्कान होती है। ये बात पनपुन के दिल में हमेशा के लिए बस गई। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत गर्मी पड़ने लगी। खाने की कमी हो गई। माँ मीरा सुबह से शाम तक उड़ उड़कर दाने ढूंढती रही। कई बार उसे खुद भूखा रहना पड़ता, लेकिन जब भी थोड़ा सा खाना मिलता, वह सबसे पहले पनपुन के सामने रख देती। पनपुन खुश होकर खा लेता और समझता कि माँ ने भी खा लिया होगा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि माँ चुपचाप पेड़ की डाल पर बैठी है और खुद भूखी है। पनपुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मम्मी, आज हम दोनों आधा आधा खाएंगे। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे पनपुन उड़ना सीखने लगा। पहली बार जब उसने घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिरने ही वाला था कि माँ बिजली की तरह उड़कर आई और अपने पंखों पर उसे संभाल लिया। माँ बोली, गिरना गलत नहीं होता, गिरकर हार मान लेना गलत होता है। उस दिन से पनपुन ने रोज अभ्यास किया। कई बार गिरा, कई बार डरा, लेकिन माँ का विश्वास उसके साथ था। कुछ ही दिनों में वह पूरे जंगल में सबसे सुंदर उड़ान भरने लगा। एक दिन जंगल की बात मान ली। उसने जंगल के छोटे जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी के लिए पानी लाता, किसी को दाना ढूंढ कर देता, किसी का रास्ता दिखाता। धीरे धीरे पूरा जंगल उसे प्यार करने लगा। एक दिन अचानक जंगल में भीषण आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। छोटे छोटे जानवर फंस गए। अब पनपुन बड़ा हो चुका था। उसे अपनी माँ की सीख याद आई। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। वह बिना डरे उड़कर गया और एक एक बच्चे को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। माँ मीरा दूर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। जब सब सुरक्षित हो गए, तब पनपुन वापस अपनी माँ के पास आया। उसने माँ के पैरों में सिर रखकर कहा, मम्मी, अगर आपने मुझे प्यार, हिम्मत और अच्छे संस्कार न दिए होते तो मैं कभी किसी की मदद नहीं कर पाता। माँ ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची जीत वही है जब तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। उस दिन पूरे जंगल के सभी जानवरों ने पनपुन और उसकी माँ का सम्मान किया। सबने कहा, एक अच्छी माँ केवल बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि उसे अच्छा इंसान बनना भी सिखाती है। रात को चांदनी में पनपुन अपनी माँ के पास सिमट कर सो गया। सोने से पहले उसने धीरे से कहा, मम्मी, आपका प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। माँ ने उसके सिर पर प्यार से पंख फेरा और बोली, और तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। उस दिन से पनपुन ने हमेशा अपनी माँ की इज्जत की, उनकी बात मानी और बड़े होकर पूरे जंगल में दया, ईमानदारी, मेहनत और प्रेम का संदेश फैलाया। सीख, माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं और अच्छे संस्कार अपनाते हैं, वे जीवन में हमेशा सफल और सबके प्रिय बनते हैं। दोस्तों, स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। और मेरा एक चैनल है पुनपुन की पाठशाला, वो ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।